उपनिषद में कहा गया है कि जो वैश्वानर को जानकर भोजन करता है वह उस भोजन को यज्ञ बनाता है। तो भोजन से पहले केवल एक क्षण के लिए यह मंत्र मन में या धीमे स्वर में बोले, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिना देहमाश्रितः प्राणापान स्मयुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। यह भगवत गीता का श्लोक है जिसमें श्री कृष्ण ने कहा है, मैं वैश्वानर अग्नि बनकर प्राणियों के शरीर में रहता हूँ। प्राण और अपान के साथ मिलकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। यह श्लोक बोलने का अर्थ है, आप भोजन से पहले स्वीकार करते हैं कि जो इस भोजन को पचाएगा वह आप हैं, वैश्वानर है। और यह एक छोटी सी बात यह पूरे भोजन का अनुभव बदल देती है। दूसरा चरण, भोजन की दिशा और समय। वैश्वानर विद्या के अनुसार भोजन पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा सूर्य की दिशा है और वैश्वानर सूर्य का ही रूप है। भोजन का सही समय सूर्य की अग्नि जब सबसे तीव्र हो वह मध्याह्न का समय है। इस समय जठराग्नि भी सबसे तीव्र होती है। इसीलिए आयुर्वेद में मध्याह्न का भोजन सबसे भारी और पोषक होना चाहिए और प्रातः और संध्या का भोजन हल्का होना चाहिए, क्योंकि उस समय जठराग्नि मंद होती है। यह वैश्वानर और सूर्य के उसी संबंध का व्यावहारिक उपयोग है। तीसरा चरण, भोजन करने का क्रम। छांदोग्य उपनिषद में 5 आहुतियों का एक विशेष क्रम था। उसी प्रकार भोजन करने का भी एक क्रम है। आयुर्वेद कहता है, भोजन की शुरुआत मधुर रस से करें, यानी जो मीठा हो। यह जठराग्नि को सक्रिय करता है। फिर अम्ल यानी खट्टा, यह पाचन को तीव्र करता है। फिर लवण नमकीन, यह अन्न को विघटित करने में सहायता करता है। और अंत में कटु, तिक्त, कषाय, तीखा, कड़वा, कसैला। यह क्रम वैश्वानर अग्नि को उसी प्रकार संतुलित रखता है जैसे यज्ञ में आहुतियां एक विशेष क्रम में दी जाती हैं। चौथा चरण, मौन में भोजन। ये सबसे सरल और सबसे कठिन चरण है। उपनिषद में कहा गया है कि जो मौन में भोजन करता है वह वैश्वानर की उपासना करता है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमारा ध्यान बढ़ जाता है और जठराग्नि को प्राण नहीं मिलता। लेकिन जब हम मौन में भोजन करते हैं तो पूरी चेतना उस यज्ञ पर केंद्रित होती है। प्राण जठर पर केंद्रित होता है और वैश्वानर तीव्र होती है। यह मौन केवल बाहरी नहीं है, यह आंतरिक भी है। मन में भी उस समय शांति हो, कोई चिंता न हो, कोई क्रोध न हो, कोई भय न हो, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो वह अशांति वैश्वानर को बाधित करती है और पाचन दुर्बल होता है। यह आधुनिक शरीर विज्ञान भी मानता है। जब शिव पंचाक्षर स्तोत्र में लिखा है, वशिष्ठ कुंभो गवोत्र माय मणिंद्र देवाय चितशेखराय चंद्राक्र वैश्वरा नरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। चंद्राक्र वैश्वरा नर का जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ हैं और कौन हैं? जो सूर्य को ज्वलित करता है, जो हवा को चलाता है, जो हमारे जठर के अग्नि को प्रदीप्त करता है, जठर में जलता है, वो आग का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सब एक है। वही आज क्वांटम कर रहा है। क्वांटम कह रहा है, मैंने 2 फोटोन लिया और एक को अपने हाथ में रखा और दूसरे को आकाश में उछाल दिया। जब हमने उस फोटोन को मूवमेंट किया तो वो भी एब्जॉर्बर देख रहा है उसे। अब एब्जॉर्बर लगा दीजिए और एक फोटोन को अपने हाथ में रखिए, दूसरे को फेंकिए, तो एब्जॉर्बर दिखाता है कि हमने अगर मुट्ठी हाथ का फोटोन पर हिलाया तो वो जो है दूसरा फोटोन भी वो हिलता है, राइट। तो अग्नि एक है, वो जठर में भी है, सूर्य में भी है, जलती हुई लकड़ी के आग में भी है। तो ये तो आपको समझना है कि 5वें अध्याय में ही एक और अत्यंत महत्वपूर्ण विद्या है पंचाग्नि विद्या। इसे वैश्वानर विद्या का आधार माना जाता है। इस विद्या में अग्नि के 5 रूपों का वर्णन है। पहली अग्नि स्वर्ग की अग्नि। यह वह अग्नि है जो आकाश में है। देवता इसमें श्रद्धा की आहुति देते हैं और इस आहुति से सोम अर्थात चंद्रमा प्रकट होता है। दूसरी अग्नि पर्जन्य अर्थात मेघ की अग्नि। देवता इसमें सोम की आहुति देते हैं और इससे वर्षा होती है। तीसरी अग्नि पृथ्वी की अग्नि। देवता इसमें वर्षा की आहुति देते हैं और इससे अन्न उत्पन्न होता है। चौथी अग्नि पुरुष की अग्नि अर्थात मनुष्य का शरीर। देवता इसमें अन्न की आहुति देते हैं और इससे वीर्य उत्पन्न होता है। और 5वीं अग्नि स्त्री की कोख। देवता इसमें वीर्य की आहुति देते हैं और इससे नया जीवन, नया पुरुष प्रकट होता है। यह 5 अग्नियां
और 5 आहुतियां, यह पूरी सृष्टि का चक्र है। श्रद्धा से सोम, सोम से वर्षा, वर्षा से अन्न, अन्न से पुरुष, पुरुष से फिर श्रद्धा। यह चक्र चलता रहता है और यह चक्र वैश्वानर अग्नि के कारण चलता है। अब यहाँ एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आधुनिक विज्ञान ने यही बात अलग भाषा में कही है। जल का वाष्पीकरण होता है, मेघ बनते हैं, वर्षा होती है, अन्न उगता है, मनुष्य उसे खाता है और उसी से नई पीढ़ी जन्म लेती है और मृत्यु के बाद शरीर फिर पृथ्वी में मिल जाता है। यह वही चक्र है, बस भाषा अलग है। लेकिन उपनिषद ने एक बात और कही जो आधुनिक विज्ञान अभी तक नहीं कह पाया। उपनिषद ने कहा, इस पूरे चक्र में जो शक्ति काम कर रही है वह अग्नि है और वह अग्नि चेतन है। वह जानती है, वह इरादे से काम करती है, वह ब्रह्म है और इसीलिए जो भी इस चक्र में है वह भी ब्रह्म है। अन्न ब्रह्म है, वर्षा ब्रह्म है, मनुष्य का शरीर ब्रह्म है और उस शरीर में जो अग्नि पाचन करती है वह वैश्वानर ब्रह्म है। अब उस सबसे गहरी बात पर आते हैं जो इस भाग का केंद्र है, जठराग्नि। संस्कृत में जठर का अर्थ है पेट, आमाशय, और अग्नि का अर्थ हम जानते हैं। तो जठराग्नि का अर्थ हुआ पेट की अग्नि। यह जठराग्नि वही वैश्वानर अग्नि है जो इस पूरे ब्रह्मांड में चल रही है। आयुर्वेद में जठराग्नि को मनुष्य के जीवन का आधार कहा गया है। चरक संहिता में लिखा है, अग्नि एव शरीरे पित्तांतर्गत है, तस्यैव अग्नेः प्रभावात् जीवति। अर्थात शरीर में जो पित्त है उसके भीतर ही अग्नि है और उसी अग्नि के प्रभाव से जीवन है। यह अग्नि यदि तीव्र हो तो पाचन उत्तम होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, मन प्रसन्न रहता है और बुद्धि तीव्र होती है। यह अग्नि यदि मंद हो तो पाचन दुर्बल होता है, शरीर में आम अर्थात अपाचित पदार्थ जमा होता है और इससे रोग उत्पन्न होते हैं। यह अग्नि यदि अत्यधिक तीव्र हो तो वह शरीर को ही जलाने लगती है और यदि यह अग्नि बुझ जाए तो मृत्यु। इसीलिए आयुर्वेद का पूरा चिकित्सा विज्ञान इसी जठराग्नि के इर्द गिर्द है। हर उपचार का लक्ष्य यही है, जठराग्नि को संतुलित रखना। लेकिन अब यह सोचिए, यदि यह जठराग्नि वैश्वानर है, यदि यह ब्रह्म है, तो जब आप भोजन करते हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप एक यज्ञ कर रहे हैं। आपका मुख यज्ञ कुंड का द्वार है, आपकी जीभ भविष्य डालने का यंत्र है, आपका भोजन आहुति है और आपकी जठराग्नि वह वैश्वानर अग्नि है जो उस आहुति को ग्रहण करती है। छांदोग्य उपनिषद में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, एतमेव वैश्वानरमात्मानमुपास्य यस्त्वमेत में वैश्वानरमात्मानमुपास्य अन्नमत्ति सुप्रतीतो भवति। अर्थात इसी वैश्वानर आत्मा की उपासना करो। जो इस वैश्वानर आत्मा की उपासना करता है वह अन्न खाता है और प्रसन्न होता है। अन्नमत्ति सुप्रतीतो भवति, यह 3 शब्द बहुत गहरे हैं। जो वैश्वानर को जानकर भोजन करता है वह सुप्रतीत होता है। सुप्रतीत का अर्थ है जो भली भांति जानता है, जिसे पूर्ण संतोष है, जिसे किसी चीज की कमी नहीं। यह केवल पेट का भरना नहीं है, यह आत्मा का तृप्त होना है। अब 5 आहुतियों की उस अद्भुत कथा को और गहराई से समझते हैं। हमने देखा कि पंचाग्नि विद्या में 5